को चुनौती या धोखा। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और महागठबंधन वाले जो है वो फंसे हुए हैं सीट शेयरिंग करने में, लेकिन चिराग के साथ भी एक धोखा हुआ है जो किसी और ने नहीं, बीजेपी वाले ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है। हालांकि हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन चिराग को भी जो धोखा मिला है, हम ये क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, बेसिकली इस वीडियो में इसी पर विस्तार से हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ नीतीश की तस्वीर हमने डाली है, बीच में चिराग को रखा है और साइड वाली फ्रेम में जो है अमित शाह भी आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए में जो है वो चिराग पासवान को कुल 29 सीटें जो हैं वो मिली हैं। 29 सीटें तो मिली हैं। अब सीटें कौन कौन से ये तो सबको पता है, लिस्ट जो है वो जारी हो चला है, लेकिन उन 29 सीटों में क्या नतीजे रहे थे साल 2020 में, अगर इस पर गौर फरमाए ना तो बस यही निकलता है लब्बो-लुबाब कि चिराग के साथ धोखा हुआ है और चिराग को ज़्यादातर सीटें झोली भर भर कर जो है वो एनडीए की हारी हुई सीटें जो हैं वो दी गई है। कितनी है संख्या, 29 में से कितनी, मतलब कि 20 जो है हारी हुई सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं, 22 दी गई हैं, 25 दी गई हैं, 26 दी गई हैं, या फिर 29 में से 29 हारी हुई सीटें दी गई हैं। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, विथ ग्राफिक्स बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का पहला ग्राफिक्स हम फायर करें। देखिए, चिराग को मिली बम पर हारी सीटें, मतलब कि चिराग को कुल 29 सीटें मिली हैं और सीटों पर गौर करें तो सिमरी बख्तियारपुर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को मिला है और सिमरी बख्तियारपुर में साल 2020 में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो चुनाव लड़ रहे थे और हार गए थे। और इस सीट पर एलजेपी भी लड़ी थी 2020। साहेबपुर कमाल पर गौर करें तो जेडीयू के शशिकांत कुमार जो है इस सीट पर चुनाव हार गए थे। और बखरी सीट पर अगर बात करें तो 2020 में बीजेपी के रामशंकर पासवान इस सीट पर जो है वो चुनाव जो है वो हार गए थे। इस ग्राफिक्स का दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं 2020 में वीआईपी पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा थी ही, और 2020 में वीआईपी पार्टी जो सीट हारी एनडीए गठबंधन के तहत, वो सीट एलजेपी भी लड़ी थी उस सीट पर, ये नीचे जो है, और एलजेपी साहेबपुर कमाल भी जो है वो साल 2020 में लड़ी थी और बकरी सीट भी जो है एलजेपी साल 2020 में लड़ी थी। लेकिन ये तीनों हारी सीटें 2025 में किसको मिलती है? ये मिलती है लोजपा को, चिराग पासवान को। अब आगे चलते हैं, ग्राफिक्स चलते हैं। देखिए, पालीगंज, मनेर और फतुहा, देखिए ये तीनों सीट पर अगर गौर करें तो जेडीयू जो है वो पालीगंज हार जाती है, मनेर जो है वो भी जो है वो बीजेपी हार जाती है और फतुहा जो है वो बीजेपी हार जाती है साल 2020 में। और ये तीनों हारी हुई सीटें किसे मिलती है 2025 में एनडीए गठबंधन के तहत? तो ये मिलती है चिराग पासवान को, और इन तीनों सीटों पर जो है एलजेपी चुनाव लड़ी थी। अब चलते हैं आगे, बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, ओबरा, तीनों सीटों पर गौर करें तो 2020 में बख्तियारपुर सीट जो है वो लूज कर जाती है, यानी कि हारती है बीजेपी। ब्रह्मपुर सीट वीआईपी पार्टी हारती है। एक बार फिर बता दें कि साल 2020 में वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। ओबरा सीट जो है वो जेडीयू हारती है और इन तीनों सीट में जो है एलजेपी जो है वो बख्तियारपुर नहीं लड़ती है साल 2020 में, ब्रह्मपुर जो है एलजेपी लड़ती है और ओबरा सीट जो है वो लड़ती है लोजपा। तो इन तीनों पर अगर गौर करें तो ये तीनों एनडीए की हारी हुई सीटें हैं जिस पर इस बार जो है चिराग पासवान 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं। अब आते हैं महुआ, कस्बा और बोधगया, ये तीनों सीट भी जो है वो एनडीए की हारी हुई सीटें हैं और ये सीटें मिली हैं चिराग पासवान को साल 2025 में। 2020 में महुआ सीट से जेडीयू चुनाव हार जाती है। कस्बा पर अगर देखें, कस्बा सीट पर हम पार्टी जो है वो चुनाव हार जाती है। हालांकि 2025 में कस्बा जो है हम पार्टी को नहीं मिलता है, कस्बा लोजपा के खाते में जाती है। बोधगया 2020 में इस सीट से बीजेपी चुनाव हार जाती है और 2025 में महुआ, कस्बा और बोधगया जो है वो लोजपा के खाते में चली जाती है। एक चीज और गौर करें तो एलजेपी महुआ चुनाव 2020 में लड़ती है, कस्बा चुनाव 2020 में लड़ती है, हालांकि बोधगया में एलजेपी चुनाव 2020 में नहीं लड़ती है। अब आगे चलते हैं, बेलसंड, डेहरी और चेन्नारी, गौर करें तो ये तीनों सीट भी साल 2020 में चिराग एनडीए जो है
वो हार जाती है। बेलसंड में जेडीयू हारती है चुनाव 2020 में, डेहरी में बीजेपी हारती है चुनाव 2020 में, चेन्नई में जेडीयू हारती है 2020 में चुनाव। और ये तीनों एनडीए की हारी हुई सीट 2020 में 2025 में चिराग पासवान के खाते में, चिराग पासवान के झोली में गिरती है। और गौर करें तो बेलसंड एलजेपी चुनाव लड़ती है 2020 में, डेहरी एलजेपी चुनाव नहीं लड़ती है 2020 में, और चेन्नई एलजेपी चुनाव लड़ती है। अब आगे करें, रजौली, गोविंदपुर और गरखा में ये तीनों सीट जो है एनडीए साल 2020 में लूज कर जाती है। 2020 में रजौली सीट पर बीजेपी हारती है, और गोविंदपुर सीट से जेडीयू हारती है, और गरखा सीट से बीजेपी हारती है। और ये एनडीए की तीनों हारी सीटें 2020 में जो है 2025 में चिराग पासवान को जो है वो मिलता है। रजौली पर गौर करें तो एलजेपी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है, और गोविंदपुर जो है एलजेपी जो है वो लड़ती है, और गरखा जो है एलजेपी नहीं जो है वो लड़ती है। अब आगे करें, मखदूमपुर सीट, नाथनगर बलरामपुर मखदूमपुर सीट पर जो है वो साल 2020 में एनडीए चुनाव हार जाती है, और 2025 में नाथनगर बलरामपुर और मखदूमपुर चिराग पासवान के हिस्से आती है। और 2020 में नाथनगर से जो है जेडीयू हार जाती है, बलरामपुर जो है वो 2020 में जो है वो वीआईपी हार जाती है, और मखदूमपुर जो है हम पार्टी जो है वो चुनाव हार जाती है। अब आगे स्लाइड को करते हैं, दरौली, शेरघाटी और मढ़ौरा ये तीनों सीट भी जो है वो एनडीए हार जाती है, और 2025 में ये तीनों सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को जो है वो मिलता है। दरौली सीट जो है वो 2020 में इस सीट से बीजेपी हारती है, शेरघाटी से जो है वो जेडीयू हारती है, और मढ़ौरा से जो है वो जेडीयू जो है वो चुनाव हारती है। और देखिए 25वीं सीट है सुगौली और बहादुरगंज। सुगौली सीट जो है भी दोनों सुगौली और बहादुरगंज सीट भी जो है एनडीए चुनाव हार जाती है, और 2025 में सुगौली और बहादुरगंज सीट भी जो है वो चिराग पासवान को मिल जाता है। और इस सीट पर जो है साल 2020 में जो है वो एलजेपी चुनाव लड़ती है सुगौली से, और बहादुरगंज से जो है एलजेपी चुनाव नहीं लड़ती है। तो कुल 29 सीटें मिली थी चिराग पासवान की पार्टी को। उस 29 सीट में से 26 जो सीटें जो हमने लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाया, इन 26 सीटों पर जो है वो एनडीए साल 2020 में जो है वो चुनाव हार गई थी, और वो 26 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को इस बार मिली है। अब आगे चलते हैं, तो जीती हुई कौन सी सीटें 2020 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो चिराग पासवान को मिली है। बस और कहने को तो देखिए, गोविंदगंज सीट बीजेपी की जीती हुई सीट थी, जो कि चिराग पासवान को जो है वो मिली है। यहाँ से बीजेपी के विधायक हुआ करते हैं, उनकी सीट जो है वो गोविंदगंज विधायक थे, वहां से बीजेपी की सीटिंग विधायक सीट जो है, जहां से जो है वो इस बार लोजपा लड़ रही है, और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष लालू तिवारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। परबत्ता जो है वो 2020 में जेडीयू जीती थी, और इस बार जो है वो चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी। हालांकि परबत्ता में जो विधायक जीते थे संजीव, वो अब आरजेडी में जो है वो आ गए हैं, तो इस लिहाज से भी देखिए। और 2029वीं जो सीट है चिराग पासवान की, हमने रखा है बोचहा, और बोचहा सीट पर जो है वो 2020 में वीआईपी पार्टी जीती है। वीआईपी पार्टी के मुसाफिर पासवान थे, मुसाफिर पासवान वो विधायक बने थे मुकेश सहनी की पार्टी से। हालांकि बीच में उनका निधन हो जाता है, और उनके बेटे जो है अमर पासवान जो है उपचुनाव होता है 2022 में। अमर पासवान जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो बोचहा पर अभी जो है वो आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन हम ये आंकड़ा चला रहे हैं 2020 विधानसभा के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से देखें तो कुल चिराग पासवान को मिली 29 सीटों में से जो है 26 सीटें जो है एनडीए की हारी हुई सीटें। एनडीए कहने का तात्पर्य है कि 2020 बिहार इलेक्शन में एनडीए वो सीटें हार जाती है, वो सीटें जो है इस बार चिराग पासवान को मिलती है। बस अगर 2020 वाले आंकड़े के हिसाब से कैलकुलेट करें तो गोविंदगंज, प्रवक्ता और बोचहा ऐसी सीट है जो कि जीती हुई एनडीए की सीटें जो है वो चिराग पासवान के झोली में जो है वो गिरती है। और 2020 में वीआईपी पार्टी जो है इस सीट से चुनाव जीतती है। हालांकि 2022 में उपचुनाव होते हैं
तो इस लिहाज से भी कहें तो मौजूदा वक्त में यहाँ पे आरजेडी के विधायक है, इस लिहाज से भी ये कट जाता है। जेडीयू की जीती हुई सीटें 2020 में थी, लेकिन कैंडिडेट जो जेडीयू के थे संजीव, वो जो है इस वक्त आरजेडी में है, तो कैंडिडेट वहाँ पे नहीं है। तो इस लिहाज से भी कहें कि कुछ हद तक जो है वो जेडीयू यहाँ पे कमजोर हुई होगी। और एकमात्र अगर जो है बीजेपी की विनिंग सीट जो कि चिराग पासवान के खेमे में गई है, वो है गोविंदगंज की सीट। तो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये कि मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि सबको जानना चाहिए। एनडीए में चिराग पासवान को कुल 29 सीटें मिली, जिसमें कि लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उन विधानसभा के नाम हम चला रहे हैं विथ नंबर्स। कौन कौन से नंबर हैं टोटल आप ये देखेंगे स्क्रीन पर लगातार, तो ये हो जाते हैं 29। तो चिराग पासवान को 29 सीटें में बस 3 जो है वो एनडीए की जीती हुई सीट जो है वो मिली है, वो है गोविंदगंज प्रवक्ता बोचहा। हमने पहले भी बताया कि बोचहा में अब उपचुनाव हुए थे साल 2022 में, अब मौजूदा वक्त में यहाँ से आरजेडी के विधायक है, तो इस लिहाज से भी काटे ना काटे क्या करना है ये आप तय कीजिए। कुछ चीज़ें हम आपके हवाले भी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए हम सब लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो है वो बाजी मारी एनडीए की सीट शेयरिंग में, 29 सीटें ले ली, जबकि जो है वो जीतन राम मांझी हों चाहे उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें जो है वो 6-6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 29 सीटें भले दी गई हैं, लेकिन ये सब जितनी सीटें आप देखिएगा ना, मतलब कि फिर से एक बार हम थोड़ा सा पेन का सहारा लेते हैं, ये सारी सीटें जो हैं वो एनडीए की हारी हुई सीटें हैं। यानी कि ये सब नंबर्स आप जो देख रहे हैं ना, ये सब सीट पर जो है एनडीए साल 2020 में चुनाव जो है वो हार गई थी। और 2025 में, जिसको मैंने अंडरलाइन के अंदर जो सीटें रखा है, 2025 में ये सीटें जो है वो चिराग पासवान को मिली है। हमने टैगलाइन जो दिया है 2025 में ये सीटें चिराग के पास हैं, चिराग के पास है। अब ये क्या चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है लास्ट मोमेंट में? क्या चिराग पासवान को जो चुनौती मिली है एनडीए के अंदर कि एनडीए की हारी हुई सीटों को जीत कर दिखाया? चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% था। झारखंड में जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, एक ही सीट जो है वो विधानसभा की सीट जो है वो चिराग पासवान को मिली, वो सीट भी जो है चिराग पासवान जो है वो जीत जाते हैं। सवाल यह है कि चिराग पासवान को धोखा मिला है या जो है ये जो चुनौती मिली है उसमें कितना जो है वो कामयाब चिराग पासवान हो पाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा था कि 29 में से 26 ऐसे सीटें मिल गई हैं जो कि साल 2020 में एनडीए हार चुकी थी। हमने आपको इस वीडियो में जानकारी जो है वो दी। दिवाली का मौका है, आप अपने परिवार के साथ खुशियों का त्यौहार जो है अच्छे से मनाइए, हम भी मनाते हैं। और दिवाली के बाद ये जितने नेता है ना खूब प्रचार में जुटेंगे। हम महागठबंधन के साइड ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या उन सीटों पर प्रचार करने जाएंगे जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी और लेफ्ट के प्रत्याशी आमने सामने हैं। यानी कि महागठबंधन की एक सीट पर, अब एग्जाम्पल के तौर पर राजापाकड़ का ही एग्जाम्पल ले लिए, प्रतिमा दास कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ लेफ्ट वालों ने भी जो है उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। तेजस्वी यादव अगर राजापाकड़ जाते हैं तो प्रचार किसके लिए करेंगे? बड़ा बहुत पेचीदा सवाल है। अब हो सकता है कि क्या रणनीति इंटरनल तौर पर जो भी बन रही होगी प्रचार की, वो तो देखना होगा। बहरहाल चिराग को एक चुनौती तो है कि 29 सीटें मिली हैं और इसमें से ज़्यादा जो हैं वो सीटें वो जीत सकें, या फिर ये धोखा भी कह सकते हैं कि एक तरह के चिराग पासवान को धोखा भी हो सकता है कि हारी हुई सारी सीटें, ज़्यादातर सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को दी गई हैं। 29 में तो 26 सीटें जो हैं एनडीए 2025 में हार चुका था। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।